शिव पुराण एक पवित्र ग्रंथ है जिसका अद्वितीय महत्व है। इसमें भगवान शिव के दिव्य चरित्र, उनकी महिमा और उनकी उपासना के उपायों का वर्णन किया गया है। यह पुराण आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है और इसके अध्ययन से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं जो भगवान शिव की लीला, महिमा, उपासना और साधना की विभिन्न विधियों का वर्णन करती हैं। शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने शौनक जी को बताया कि यह पुराण भगवान शिव के उपदेशों का संग्रह है, जिसे व्यास जी ने सनक कुमार मुनि से प्राप्त कर आदरपूर्वक रचना की है। शिव पुराण की कथा सुनने और पढ़ने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और उसे इस लोक में सभी सुखों का भोग करने के बाद अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के महत्व को समझते हुए शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाशय सूत जी, आप संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं, कृपया हमें पुराणों के सार का वर्णन करें। इस कलयुग में जब सभी जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, कृपया ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी और मंगलकारी हो, जिससे मनुष्य शुद्ध हो जाए और उसे सदैव शिव का ध्यान रहे। सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धैर्यवान और जिज्ञासु हैं। आपके मन में पुराण कथा सुनने की अपार लालसा है, इसलिए मैं आपको परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। यह शास्त्र शिव पुराण संपूर्ण ज्ञान और शिवजी को संतुष्ट करने वाला है। शिव पुराण का पूरा काल में शिवजी ने ही वचन किया था। इसे व्यास जी ने सनक कुमार मुनि से उपदेश प्राप्त कर आदर पूर्वक रचना की है। यह पुराण मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण के अध्ययन और उसके उपदेशों का पालन करने से मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो जाती है। यह पुराण व्यक्ति को जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों, उनके लीलाओं, उनकी उपासना की विधियों और उनके भक्तों की कथाओं का वर्णन किया गया है। यह पुराण व्यक्ति को धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। शिव पुराण में विभिन्न कथाओं का समावेश है जो व्यक्ति को धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं। इन कथाओं में भगवान शिव के भक्तों की भक्ति, उनकी साधना, उनके त्याग और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इन कथाओं के माध्यम से व्यक्ति को सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा का महत्व समझ में आता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि शिव जी ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के आदि कारण हैं। वे ही सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। शिव जी के उपासना से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में शिव जी की उपासना की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है, जिनका पालन करके व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का भी वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख अवतार हैं वीरभद्र, काल भैरव, अर्धनारीश्वर और नटराज। इन अवतारों के माध्यम से शिव जी ने विभिन्न असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना की। इन अवतारों की कथाओं से व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। शिव पुराण में शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के आदि कारण हैं। शिव जी के उपासना से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में शिव जी की उपासना की विभिन्न विधियों का वर्णन किया गया है, जिनका पालन करके व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का भी वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख अवतार हैं वीरभद्र, काल भैरव, अर्धनारीश्वर और नटराज।
इन अवतारों के माध्यम से शिव जी ने विभिन्न असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना की। इन अवतारों की कथाओं से व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख लीलाएं हैं: समुद्र मंथन, अंधकासुर वध, त्रिपुरासुर वध और गंगा अवतरण। इन लीलाओं के माध्यम से शिव जी ने विभिन्न असुरों का वध किया और संसार को उनके आतंक से मुक्त किया। इन लीलाओं से व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से मुक्त करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के भक्तों की कथाओं का भी वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख भक्त हैं: भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, भक्त मार्कंडेय और भक्त रावण। इन भक्तों की भक्ति और साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान प्रदान किया। इन भक्तों की कथाओं से व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और साधना से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। शिव पुराण में शिव जी की उपासना की विभिन्न विधियों का भी वर्णन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं: शिवलिंग पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जप, रुद्राभिषेक और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। इन विधियों का पालन करके व्यक्ति शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकता है और सभी संकटों से मुक्त हो सकता है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव जी की उपासना से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव जी की कृपा से व्यक्ति को इस लोक में सभी सुखों का भोग करने के बाद अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के आदि कारण हैं। शिव पुराण का अध्ययन और उसके उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति को जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों, उनकी लीलाओं, उनकी उपासना की विधियों और उनके भक्तों की कथाओं का वर्णन किया गया है। यह पुराण व्यक्ति को धार्मिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। शिव पुराण का महत्व समझते हुए सूत जी ने शौनक जी से कहा, शौनक जी, आप धैर्यवान और जिज्ञासु हैं। आपके मन में पुराण कथा सुनने की अपार लालसा है। इसलिए मैं आपको परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। यह शास्त्र शिव पुराण संपूर्ण ज्ञान और शिवजी को संतुष्ट करने वाला है। शिव पुराण का पूरा काल में शिवजी ने ही वचन किया था। इसे व्यास जी ने सनत कुमार मुनि से उपदेश प्राप्त कर आदर पूर्वक रचना की है। यह पुराण मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना और सुनना सभी साधनों से श्रेष्ठ है। यह मनोवांछित फल देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी श्रद्धा और संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए।